पंड्या गौरांग हर्षद राय, शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण, सूरत गुजरात से। आपने कहा है कि प्रश्न पूछा है, पूज्य भगवान, क्या पंचमकार सही में ग्राह्य है? यदि नहीं तो वशिष्ठ जी ने माँ तारा की उपासना पहले वैदिक पद्धति से की थी, किंतु वह विफल रहे। फिर आकाशवाणी के आदेश अनुसार उन्होंने तंत्र के अनुसार माँ की उपासना की, तो तंत्र का सही अर्थ क्या है और यह 5 मकार क्या हैं? यदि वह ग्राह्य नहीं है तो इसे इस तरह क्यों रखा गया? ये आपने बताया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने तारा माता की उपासना की और फिर दक्षिण पद्धति से उपासना न करने पर, वैदिक पद्धति से उपासना करने पर सफलता न मिलने पर फिर वो वाम मार्गी हुए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि यह प्रसंग रुद्रयामल के सप्तदश पटल में आया हुआ है। वहाँ पर यह बताया गया है कि वशिष्ठ जी ने पहले भगवान ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वैदिक मार्ग से शक्ति आराधना करके शक्ति सम्मिलित होने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वशिष्ठो ब्रह्मपुत्रोपि चिरकालम सुसाधनम चकार निर्जने देशे कृच्छ्रेण तपसा वसी शतसहस्रम वत्सरम च व्यापी योगादि साधनम तथापि साक्षात विज्ञानम न बभूव महीतले। उन्होंने लंबे समय तक कठिन तपस्या करते हुए जो मार्ग ब्रह्मा जी ने बताया था उस मार्ग से आराधना की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और फिर वहीं पर कथा आई हुई है कि फिर वो वापस ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने जो हमको ये मंत्र दिया है, इस मंत्र से हमको सिद्धि नहीं मिल रही है, इसलिए आप हमको दूसरा मंत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपको शाप देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अकारणम अरे विप्र शापो दत्तः सुदारुणः, तुम शाप मत दो, तुमको हम दूसरा मंत्र बता रहे हैं। तो दूसरा मंत्र बताया। दूसरा मंत्र प्राप्त करके समुद्र के किनारे जा कर के लंबे समय तक उसका भी उन्होंने जप किया। जगाम जलधे स्थिरे वशी वेदांत वित्सुचि सहस्रवत्सरम सम्यक जजाप परमम जपम। उस परम जप का उन्होंने 1000 वर्ष तक जप किया। आदेशोपि न बभूव ततः क्रोध परो मुनि, फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। तब वशिष्ठ जी के मन में व्याकुलता आ गई और उन्होंने हाथ में जल लेकर के देवी जी को ही शाप देने का उद्यम किया और शाप दे दिया। शाप देने के बाद भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि देखो, तुमने जो ये साधना की है इस मार्ग से मैं तुमको उपलब्ध होने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुम चीन देश जाओ और वहाँ पर जो चीनाचार है उस चीनाचार के अनुसार दीक्षा प्राप्त करके हमारी आराधना करो, उससे हम प्रसन्न होंगे। और फिर आप जो बता रहे हैं, फिर वो चीन देश गए और वहाँ जा कर के उन्होंने चीनाचार की दीक्षा ली और दीक्षा ले करके फिर साधना की और फिर उनको सफलता भी मिली। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि विफल रहे, फिर आकाशवाणी के आदेश अनुसार तंत्र के अनुसार माँ की उपासना की तो सफलता उनको मिली, तो सवाल ये है कि तंत्र का कोई भी सफलता कभी कभी किसी कारणवश किसी एक मार्ग से किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है, तो दूसरे मार्ग का अवलंबन उसको लेना चाहिए। एक उपाय से अगर कार्य साधन ना होता हो तो दूसरे उपाय का अवलंबन लेना चाहिए, यह नियम है। इसलिए यह नीति है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वशिष्ठ जी को अगर एक मार्ग से सफलता नहीं मिल रही थी तो दूसरा मार्ग उनको अपनाना ही चाहिए था, तो उन्होंने दूसरा और तीसरा मार्ग अपनाया और सफलता प्राप्त करके ही अपनी साधना पूरी की। तो साधक को लगे रहना चाहिए, पर्याप्त परिश्रम करना चाहिए। पर्याप्त परिश्रम करने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसको आलोचन करना चाहिए कि मैं जो पद्धति अपना रहा हूँ, क्या इस पद्धति में कोई दोष है
या फिर ये पद्धति हमारे लिए लाभकारी नहीं है। कोई कोई मंत्र किसी के लिए लाभकारी नहीं होते हैं। मंत्र भी 3 तरह के होते हैं, शत्रु मंत्र, मित्र मंत्र और तटस्थ मंत्र। ये माना जाता है कि कोई मंत्र किसी के लिए मित्र का काम करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं, और कोई मंत्र किसी के लिए शत्रु होते हैं तो उसको विफलता प्रदान कर देते हैं, और कोई कोई तटस्थ होते हैं, न सफलता देते हैं न विफलता देते हैं, बस चलता रहता है। इसीलिए दीक्षा के समय गुरु ये विचार करता है कि, और गुरु उसकी भी पद्धति हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि कैसे ये तय करेगा कि ये जो शिष्य हमारी दीक्षा लेने के लिए आया है, इसको कौन सा मंत्र मैं दूं जो इसके लिए मित्र मंत्र, सफलता देने वाला मंत्र सिद्ध हो, शत्रु मंत्र ना हो, इसका कोई अनिष्ट ना हो जाए, और तटस्थ मंत्र ना हो कि ये जपता रहे लेकिन इसको कोई लाभ ही ना हो। तो अगर गुरु जानकार होगा तो आपको ऐसा मंत्र देगा जिससे आपको लाभ हो जाए। और कभी कभी लाभ नहीं होता है, तो नहीं होता है इसका मतलब है कि अनुमान में कहीं त्रुटि रह गई, इसलिए उसको दूसरा मंत्र बताया जाता है। तो चाहे वामाचार हो चाहे दक्षिणाचार हो, दोनों में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, दोनों ही आचार हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे इड़ा और पिंगला 2 स्वर हैं आपके, एक वाम स्वर एक दक्षिण स्वर। आप वाम स्वर से और दक्षिण स्वर से दोनों से ही सांस लेते हैं, दोनों ही सांसों से आपका जीवन सुरक्षित होता है। ये ज़रूर है कि गर्मी बढ़ गई हो तब शरीर को ठंडा करने के लिए, ठंडी बढ़ गई हो शरीर को गर्म करने के लिए कौन सा स्वर चलाया जाए, ये सब का कुछ थोड़ा बहुत सूक्ष्म विचार होता है, लेकिन मूल रूप से दोनों ही एक पद्धति है। वामाचार में क्रिया प्रधान है, दक्षिणाचार में भाव प्रधान है। इसलिए जो तंत्र है वो पद्धति का नाम है, और जो योगी हैं उनको सिद्धि मिलती है। वशिष्ठ जी को भी अगर सिद्धि मिली तो वामाचार से मिली। अब वहाँ पंचमकार का सेवन किया उन्होंने, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकारा स्युः। 5 मकार हैं, मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन। लेकिन इनका अर्थ क्या है? जैसे मध्य माने साक्षात आप कहते हैं श्राप है, लेकिन जब शब्द के अर्थ के बारे में विचार करेंगे तो अलग अलग अर्थ है। इसीलिए हमारे यहाँ ये बताया गया है कि शास्त्र की आँखों से देखना चाहिए। जो आपकी ये चर्म चक्षु है, इस चर्म चक्षु से देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों को ठीक से आप देख नहीं पाएंगे, तथ्य सत्य का साक्षात्कार आपको नहीं हो पाएगा शास्त्र की आँखों में। इसीलिए सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। शास्त्र ही हमारे लोचन है। शास्त्र की आंखों से जब हम देखेंगे तब हमको सब चीज़ सही दिखाई दे जाएगी, अन्यथा अंधे के समान ही हम रहेंगे। कुछ का कुछ अनुमान लगाते रहेंगे, देख करके जैसे अंधा छू करके कुछ अनुमान लगाता है, वैसे ही कुछ का कुछ अनुमान हम लगाएंगे। शास्त्र की आंखों से अगर देखेंगे तो कोई हमको समस्या नहीं है। और शास्त्र की आंखें क्या है? शास्त्र में मध्य, मांस, मीन, मैथुन, मुद्रा, इन 5 का व्याख्यान कर दिया गया है। आप कुलार्णव तंत्र उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर 5 के बारे में वर्णन है। ये बताया गया है कि मत्स्य क्या है, मुद्रा क्या है, मांस क्या है, मैथुन क्या है। तो शास्त्र की आंखों से देख करके उन शब्दों के अर्थ आप जान सकेंगे। प्रसंग के अनुसार भी शब्दों का अर्थ होता है। जैसे लवण माने नमक और घोड़ा दोनों होता है। सैंधव, लवण जो है नमक, इसके लिए एक शब्द है सैंधव। तो सैंधव माने जो सिंधु से हुआ हो। तो ये माना जाता है कि नमक सिंधु से, समुद्र से उत्पन्न होता है, समुद्री नमक। और समुद्र से घोड़े भी उत्पन्न होते हैं। अब कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा है, वो कह रहा है सैंधवम आनय, तो सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी है और नमक भी है। आप क्या लेकर के आएंगे? घोड़ा लेकर के आएंगे, क्योंकि सैंधव तो मांग रहा है। सैंधव शब्द का घोड़ा अर्थ भी होता है, तो आप घोड़ा लेकर के आ जाएंगे तो फिर आप दोबारा कुछ लाने के लिए युक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कहना छोड़ देगा। और अगर यात्रा के लिए जा रहा है, उस समय उसने कहा सैंधवम आनय, तो आपने नमक ला करके कटोरी में रख दिया कि लीजिए साहब सैंधव आ गया, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी अपने काम में। आपको निंदा आलोचना मिलेगी, आपको भर्त्सना मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रसंग के अनुसार अर्थ देखा जाता है। तो जहाँ साधना का अवसर है, उपासना का अवसर है, आत्मोन्नति का अवसर है, वहाँ पर मध्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन जैसे शब्दों का अगर प्राकृत अर्थ किया जाए तो जो सामान्य लोग हैं वो इसी में तो लगे हुए हैं।
न मांस भक्षणे दोषो न मैद्ये न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। भगवान मनु कहते हैं कि ये तो प्रवृत्ति है कि हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी पहनते हैं, हम कुछ भी करते हैं। तो अगर यही प्रवृत्ति रही साधना करने वाले की भी, तो साधक में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए साधना का जब प्रसंग हो, शब्द यही रहेगा, साधना के प्रसंग में इसका अर्थ बदल जाएगा। मध्य के बारे में बताया गया है, स्वमधाराक्षरे दियातु ब्रह्मरंध्राद वरानने पीत्वा आनंदमयस्ताम यह स एव मध्य साधकः। एक सोम धारा, अमृत की धारा बह रही है, हमारे सहस्रार से अमृत की धारा बह रही है, और गले के बीच में खेचरी मुद्रा बनाने से उसका आस्वादन हम कर सकते हैं। उसका आस्वादन करें तो वही सबसे बड़ा मद्यपान है। इससे बढ़ करके और कुछ भी आनंदित करने के लिए वस्तु नहीं है। उसको पीना ये साधना है। बाजार से शराब की बोतल खरीद लेना और उसको पी लेना ये साधना नहीं है। ये तो सब कर रहे हैं, फिर साधक में अंतर क्या रह गया। माम सनोति ही यत्कर्म तन्मांसम परिकीर्तिनम न चकाय प्रतीकम तो योगी भी मांसम उच्यते। मांस शब्द का अर्थ शरीर के काटे हुए भाग से लगाया जाता है। ये तो सामान्य लोग इस अर्थ को समझते हैं। अगर योगी लोग भी यही अर्थ करने लग गए तो फिर उनमें क्या अंतर रहेगा। इसलिए माम सनोति ही यत्कर्म, ऐसा कर्म जो मेरे पास लेकर के भक्त साधक को आता है वो है मांस। गंगा यमुनयोर मध्ये दो मत्स्य उचरत सदा तव मत्स्यो भक्षयेदि अस्तु स भवेन मत्स्य भक्षकः। गंगा यमुना के बीच में, नदियों में ही मत्स्य रहते हैं, तो इड़ा और पिंगला इसको गंगा यमुना कह रहे हैं, और जो सुषुम्ना है उसको सरस्वती कहा जाता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्मसूत्र भाष्य किया तो उसमें वाराणसी शब्द का अर्थ यही किया, वर्णान और नासी। इड़ा और पिंगला के बीच में ये सुषुम्ना स्थान है। तो गंगा और यमुना के मध्य में दो मत्स्य हैं जो हर समय उछल कूद रहे हैं। वो कौन से हैं? वही इड़ा से सांस, पिंगला से सांस। ये दोनों हर समय आ रहे जा रहे हैं। इन पर जो अपने आप ध्यान को केंद्रित कर देता है वो मत्स्य भक्षक कहलाता है। जल में से जाल डाल करके मछली को निकाल करके उसको काट करके खाना, ये साधक का मत्स्य भक्षण नहीं है, ये आम व्यक्ति का मत्स्य भक्षण है। सहस्रारे महापद में कर्णिका मुद्रिता भवेत आत्मा तत्रैव देवेशी केवल पारदोपमः सूर्यकोटि प्रतीकाशः चंद्रकोटि सुशीतलः अतीव कमनीयश्च महाकुंडलिनीयुतः यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रा साधक उच्यते। ये मुद्रा क्या है? कहा सहस्रार महापद में एक कर्णिका नाम की मुद्रिका है। उस मुद्रा तक जो पहुंच जाता है, मूलाधार से अपने कुंडलिनी का जागरण करते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन 6 चक्रों का भेदन करते हुए जो मुद्रा तक पहुंच जाता है, सहस्रार तक पहुंच जाता है, उस साधक को मुद्रा का प्रयोग करने वाला माना जाता है। ये जो लौकिक मुद्रा है, रुपया, इसका वहाँ कोई लेना देना नहीं है। इससे संसार की वस्तुएं मिल सकती हैं, परमार्थ की वस्तुएं इस मुद्रा से नहीं मिलती हैं। इस मुद्रा से उसके लिए परमार्थ की मुद्रा भी होनी चाहिए, और परमार्थ की मुद्रा शास्त्रों में ये बताई है। इसी तरह से मैथुन है, ये बताया गया है, मैथुनम परमम तत्वम सृष्टि स्थित्यंत कारणम कुल कुंडलिनी शक्ति देहिनाम देहधारिणी तया शिवस्य संयोगः मिथुनः परिकीर्तितः। मिथुनम परिकीर्तितः अर्थात जो कुंडलिनी शक्ति है वो कुंडलिनी मार करके मूलाधार में विराजमान है और सहस्रार में शिव हैं। तो जब कुंडलिनी का जागरण करके शक्ति का शिव से मिलन कराया जाता है, उस अवस्था को मैथुन नाम से जाना गया है साधना के क्षेत्र में। इसलिए साधना के क्षेत्र में अगर आप मध्यमांस मुद्रा मैथुन ये पंचमकार का प्रयोग करते हैं तो साधना के क्षेत्र के अर्थ को आपको सामने लेकर के आना पड़ेगा। जो आम लोगों का शब्दार्थ है वो आम लोगों के लिए ठीक है, साधना के लिए साधना के शब्द हैं, और ये तंत्र ग्रंथों में ही ये बताया गया है। हमने आपको कुलार्णव तंत्र से ये 5 शब्दों के अर्थ भी बता दिए। आप चाहें तो परशुराम कल्पसूत्र भी देख सकते हैं। परशुराम कल्पसूत्र में इनके विकल्प भी बताए गए हैं। अगर कोई ये इतना नहीं समझ सकता है, इतनी ऊंचाई नहीं जा सकता है, तो मध्य मार्ग भी बताया गया है। जैसे कांसे के बर्तन में
नारियल का जल रख दे तो वो मद्य माना जाता है, अथवा तांबे में दूध रख दे तो वो भी मद्य हो जाता है, या फिर मट्ठे में गुड़ मिला दे तो वो भी मद्य हो जाता है। इसी तरह से मालपुए को मांस की संज्ञा दी गई है। अथवा जो घृत पक्व मत्स्याकृति है, मछली के आकार में पहले आटे से कुछ बना दिया और उसको घी में तल दिया, तो वो मत्स्य हो सकता है। अगर किसी को मत्स्य मांस मुद्रा इन सब का यही अर्थ जानना है तो उसके लिए भी विकल्प वहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन ये सब विकल्प केवल आपके क्रमशः आगे बढ़ने के लिए हैं। असल में तो जो सही अर्थ है वो यही है जो पांचों का अर्थ हमने 5 श्लोकों के माध्यम से आपको बताया। तो वशिष्ठ जी ने इस मार्ग का अवलंबन लिया और सफलता प्राप्त की। यही योगियों का मार्ग है। और इसमें जो पंचमकार है वो सामान्य पंचमकार से इतर है। साधना करने वाला योगी अगर आम लोगों के जैसा ही शब्दार्थ समझ करके तदनुसार व्यवहार करता रहा तो फिर आम लोगों में और उस योगी साधक में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए शब्दों के सही अर्थ को समझिए। पंचमकार जरूरी है, लेकिन कौन सा, ये अर्थ जो अर्थ तंत्र शास्त्र हमें बतलाता है, उस तंत्र शास्त्रोक्त अर्थ को अगर हम अपने जीवन में लेकर के पंचमकार ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए सिद्धि का साधन बन सकता है। और अगर लौकिक अर्थ ही हमने लिया तो फिर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर एक ही जगह पे कहते हैं कि चौबे जी मथुरा में थे और उन्होंने खूब भांग पी लिया और मिठाई खा ली और भांग चढ़ गई और सब लोगों ने मित्रों सहित ये कार्य किया और नाव लेकर के दूसरी पार जाने लगे कि चलो दूसरी पार चलते हैं, और बैठ गए और रात भर नाव खेते रहे। कहे अभी आता ही नहीं है, बहुत लंबा रास्ता हो गया, क्या बात है, हम तो इतनी जल्दी पहुंच जाते थे। तरह तरह की बात करते रहे। दूसरा उनको कहता था और थोड़ा खेइए। करते करते जब सवेरा हुआ तो देखा तो जहाँ के तहाँ विश्राम घाट। कहा अरे हम लोग तो विश्राम घाट में ही हैं, ऐसा कैसे हो गया, रात भर हमने नाव चलाई। देखा तो लंगर बंधी हुई थी, लंगर खोला ही नहीं था, तो नाव केवल चप्पू मार देने से थोड़े चल जाएगी। तो ऐसे 9 दिन चले 2.5 कोस, आप अपनी जगह पर ही उछलते कूदते रहें तो लंबा चलेंगे तब भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मध्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन, ये जो पंचमकार हैं, इन पंचमकारों का अगर आप लौकिक अर्थ करेंगे तो 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी आप जहाँ के तहाँ रहेंगे, क्योंकि वही आप कर रहे थे। और अगर उससे आगे बढ़ना है तो उससे आगे के अर्थ को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। गंगा